मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त तो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको बताने का। लेकिन देखिए, शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर कुतुब मीनार मामले पर आज सुनवाई होनी है। साकेत कोर्ट में ये सुनवाई होगी और 11 बजे जो है इस सुनवाई की शुरुआत होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार के अंदर मंदिर के अवशेष मिले हैं। सलोनी, बिल्कुल, तो बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं। उनका कहना है, उनकी याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि कुतुब मीनार के अंदर मंदिर के अवशेष हैं, ऐसे में इसकी जांच कराई जाए। इसी से जुड़ी याचिका उनकी तरफ से, हरिशंकर जैन की तरफ से दी गई है। ये दावा उनकी तरफ से सामने आया है। इसको लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद, 1 घंटे बाद ये सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी दिल्ली के साकेत कोर्ट में। सुबह 11 बजे जो है ये सुनवाई होनी है खुदाई मामले में। और देखिए, क्या कुछ कहा जाता है सुनवाई में, क्या आज ही फैसला लिया जाता है, फैसला सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन आज जो है सुनवाई होगी। अब से कुछ ही देर बाद ये सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन देखिए, हरिशंकर जैन ने एक बड़ा दावा किया है कि 27 मंदिरों के 100 से ज्यादा अवशेष जो है वो मंदिर। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कुतुब मीनार के इमाम का अब दावा सामने आया है। एसआई ने कुतुब मीनार में नमाज से रोका है, पूजा की इजाजत भी ना मिले। इमाम का ये बयान सामने आया। जिस तरह से पूरा मामला साकेत कोर्ट में है और 1 घंटे बाद करीब सुनवाई होगी, इसको लेकर इमाम का ये कहना है कि क्योंकि नमाज के लिए रोका गया है, ऐसे में पूजा की भी इजाजत ना मिले। एसआई ने रोका है, ये बात कही है इमाम ने। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, एएसआई ने कुतुब मीनार में नमाज से रोका, ऐसे में पूजा की इजाजत भी ना मिले। क्या कुछ कहा, सुनिए। दावा क्या, वो तो सीधा ही कह दिया हमसे तो कि आप यहाँ नमाज मत पढ़िए। कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही कह दिया कि नमाज मत पढ़िए यहाँ पे। हमने कहा क्यों, कि ऊपर से ऑर्डर आया नमाज मत पढ़िए यहाँ पे। तो मैंने तो अंदाज यही लगाया, जो प्रोटेस्ट करने वाले आते हैं वहाँ पे, उनका यही मुतालबा है कि भाई हमें परमिशन दी जाए यहाँ पूजा करने की और हमारी मूर्तियां वगैरह हैं इनको इकट्ठा करने की। तो इन्होंने सोचा है कि भाई इनको तो हम परमिशन तो दे नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं मस्जिद को ही बंद कर देते हैं। तो अभी आपने सुना, इमाम का साफ तौर पर यह कहना था कि पूजा की इजाजत ना दी जाए, क्योंकि नमाज की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। 1 घंटे बाद करीब साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी और ये दावा किया गया है हरिशंकर जैन की तरफ से कि कुतुब मीनार के अंदर मंदिर और जैन देवी देवताओं के अवशेष है, ऐसे में पूजा की इजाजत दी जाए। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर अभी मामला सुलझा भी नहीं है कि कुतुब मीनार को लेकर अब एक और दावा सामने आ गया है। हिंदू पक्ष कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बता रहा है और इसी के साथ ही कुतुब मीनार में पूजा करने की मांग जोरों पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कुतुब मीनार परिसर में नमाज पर रोक लगा दी है। पिछले 5 दिनों से नमाज बंद है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर का दावा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। साथ ही ये दावा भी किया गया था कि ये एक वेधशाला थी। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया था कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ था और अब कुतुब मीनार के अस्तित्व को लेकर विवाद चल रहा है। इतिहासकारों की माने तो कुतुब मीनार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का, यानी आज से करीब 1600 साल पहले का है, जबकि दूसरा वर्ग कह रहा है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाया था। किसके दावे में कितना दम है, अब ये कोर्ट तय करेगा। तो अब से कुछ ही देर बाद ये सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दिल्ली से लेके बनारस तक की तस्वीरें आपको दिखा रहे। सीधे लिए चलते हैं साकेत कोर्ट, जहां पर हमारे सहयोगी अखिलेश राय जो है साकेत कोर्ट के बाहर मौजूद है। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे जो है ये सुनवाई शुरू होगी और क्या दोनों पक्षों के वकील वहां पर पहुंच चुके हैं? अनुपमा, अभी 10 बजे है और दोनों पक्षों के वकील अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हमारे विष्णु जैन से अभी बात हुई, उनका कहना है कि हम रास्ते में हैं और यहाँ जहां तक सुनवाई की बात है, एडिशनल सिविल जज निखिल चोपड़ा की कोर्ट में 36वां नंबर आइटम है। तो समझा जा सकता है 11 से 12 के बीच में ये मैटर टेकअप हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ जिस 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, वो मेन रूप से 2 याचिकाएं वो है। एक सिविल सूट है जिसमें कि आपने बताया कि अधिकार की मांग की गई है, पूजा के अधिकार की। वहां पे तमाम धार्मिक चिन्ह मिले हैं, तमाम देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इतिहास में ये दर्ज है कि किस तरह से इसको मुस्लिम आक्रांता जब भारत में आए तो किस तरह से इन्हें तोड़ा गया। इन सारी चीजों को सामने रखकर कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष का कहना है कि हमें यहाँ पे हमारे चिन्ह है, हमारे भगवान के यहाँ पे मूर्तियां हैं, इसलिए हमें पूजा का अधिकार दिया जाए।
दूसरी बात उसमें यह है कि एएसआई ने कुछ दिनों पहले लेटर लिखा था संस्कृति मंत्रालय को कि 2 गणेश जी की मूर्तियां हैं जो कि पिंजरे में बंद हैं, उनको किसी संग्रहालय में रखा जाए, यहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर याचिका डाली गई थी कि चूंकि हमारा ये पूजा स्थल है, बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले यहाँ पे मुस्लिम आक्रांताओं ने उसको तोड़ा था, कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, तमाम धार्मिक चिन्ह बिखरे पड़े हैं, हमारी मेन पिटीशन यहाँ पे सुनवाई चल रही है। ऐसे में इस मूर्तियों को हटाया न जाए, ऐसी जगह पे स्थापित किया जाए जहाँ पे हम उनकी पूजा याचना कर सके। कुल मिलाकर ये 2 याचिकाएं हैं जिस पर आप सुनवाई होनी है, लेकिन पहली जो मेन सूट है उस पर मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई होगी। कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या ये इतने दिनों बाद ये याचिका को मेंटेनेबल है कि नहीं है, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से आपने देखा कि मथुरा में सुनवाई होने के बाद मथुरा कोर्ट ने कहा कि ये मेंटेनेबल है और उस पर 26 तारीख को सुनवाई होनी है। इसी तरह से आज यहाँ डिसाइड होगा कि क्या ये याचिका मेंटेनेबल है कि नहीं, क्या पूजा के अधिकार की जिस तरह से मांग की गई है उस याचिका को अदालत आगे सुन सकती है या इसके ऊपर की कोर्ट सुनेगी, ये सारी चीजें डिसाइड होगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इस याचिका के मेंटेनेबिलिटी के डिसाइड होने के बाद ही सारी चीजें उसके बाद ही समझ में आएगा कि आगे कोर्ट का रुख क्या रहने वाला है। सुनवाई किस ओर जाने वाली है, मेंटेनेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन है, उसको लेकर जवाब आज मिलेगा। लेकिन अखिलेश, ये भी हमने सुना इमाम का ये कहना था कि नमाज करने से रोका गया है, ऐसे में पूजा करने की इजाजत भी ना दी जाए, ये बात भी सामने आई। देखिए, अभी तक तो पूजा करने की इजाजत थी ही नहीं। जो भी था वहां पे नमाज होती थी, सिर्फ जुमे की नमाज होती थी। अगर उसको संस्कृति मंत्रालय या एएसआई ने रोका है तो हो सकता है कि वो याचिका लेकर खुद कोर्ट में वो मुस्लिम पक्ष आए और उस पर भी सुनवाई हो। लेकिन अभी तक ऐसी कोई याचिका नहीं पड़ी है, उनका सिर्फ कहना है। ऐसा कोई आदेश भी उनके पास नहीं है जिस तरह से उनको रोका गया है या उसके पीछे कारण बताया गया। उन्होंने खुद लेटर लिखा है कि हमें इजाजत दी जाए। किस वजह से रोका गया है ये बताना पड़ेगा एएसआई को या कल्चरल मिनिस्ट्री को, जिसको उन्होंने कहा है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि साकेत कोर्ट में 2 महत्वपूर्ण याचिकाएं, जैसा मैंने कहा है, अखिलेश, तो इस पर नजर बनी रहेगी। आप हर अपडेट हम तक पहुंचाइएगा। 11 बजे करीब सुनवाई का समय बताया जा रहा है। अखिलेश की तरफ से हमारे सहयोगी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर जो आगे अपडेट होगा हम आपके साथ साझा